साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने जावेद अख्तर का असली चेहरा दिखाता हूं। गजब का चेहरा है, समझ में नहीं आएगा ऐसे। जब तक पुरानी कहानियां आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जावेद अख्तर का असली चेहरा क्या है। कैसे बहुत ही सेलेक्टिव एक्टिविज्म करते हैं, काम करते हैं। उसके पीछे का जो रहस्य है ना, अब देखिए, अभी एक कोर्ट का फैसला आया दोस्तों, कड़कड़डुमा कोर्ट का, और वहां से ये चीजें खुलती हैं कि ये किस तरीके से सोच रखते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। खबर क्या है दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा। भाई, दिल्ली में 2020 का दंगा हुआ था। बहुत खतरनाक दंगा था, कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, और उसमें एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, उसकी बेरहमी से हत्या हो गई थी। याद है ना आपको? और उसी मामले में अभी कुछ ही समय पहले कड़कड़डुमा कोर्ट ने केजरीवाल के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस आदमी ने इतनी बेरहमी से हत्या की, उसको सिर्फ उम्र कैद, आईबी अधिकारी था वो, लेकिन उम्र कैद की सजा हो गई। और कोर्ट ने क्या कहा, जरा मैं आपको बताता हूं। ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या कर दी। उम्र कैद की सजा हुई है। मैं जरा टाइमलाइन दिखाता हूं, दैनिक भास्कर का है दोस्तों। यह अंकित शर्मा है। 2019 में नागरिकता कानून, सीए कानून लागू हुआ। इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ और दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को भयानक दंगा हुआ, हिंसा हुई, 53 लोगों की मौत हुई, 250 से अधिक घायल हुए। इसमें जब अंकित शर्मा आईबी अधिकारी की खोजबीन हुई तो वो मृत पाया गया। पता चला ताहिर हुसैन, सारी चीजें जब सबूतों को निकाला गया तो ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया और फिर अब जाकर के 31 जुलाई को उम्र कैद की सजा हुई है। ये तो कहानी है। लेकिन जिस दिन दोस्तों ताहिर हुसैन पर गिरफ्तारी हुई, उसका फैक्ट्री सील किया गया, उसकी फैक्ट्री को सील किया गया, तो जो आवाज उठाने वाले लोग हैं ना, उसमें एक बड़ा नाम जावेद अख्तर थे। मुंबई में फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे, लिरिसिस्ट, लेकिन एकदम कूद पड़े दिल्ली दंगा में। किसके बचाव में? तो भाई ताहिर हुसैन के लिए, सिर्फ ताहिर हुसैन के लिए। आप समझिए। अब जरा मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यह है 27 फरवरी 2020। सो मैनी किल्ड, सो मैनी इंजर्ड, सो मैनी हाउस बर्न, सो मैनी शॉप्स लूटेड। मैं हिंदी करके पढ़ता हूं। कई मारे गए, कई घायल हैं, कई घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गईं और कई आश्रय विहीन हो गए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक घर को सील किया, उसके मालिक की तलाश कर रही है, और संयोगवश उसका नाम ताहिर है, वही ताहिर हुसैन। दिल्ली पुलिस के एक चीज पर डटे रहने को सलाम। ये लिखा है जावेद अख्तर ने। सोचिए दोस्तों, पूर्व आईबी अधिकारी, बेरहमी से हत्या, आज सजा हो गई है। यही ताहिर हुसैन दोषी है, उम्र कैद की सजा हुई। क्या जावेद अख्तर ने माफी मांगी? सोचिए, मतलब पुलिस अपना काम कर रही है और ये उसके बचाव में उतर आए, नैरेटिव गढ़ने लगे। ये कहते हैं जावेद अख्तर कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन इनकी नास्तिकता जो है ना, वो एक पक्षीय होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये दिखावे की नास्तिकता है, अंदर तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यही असलियत है जावेद अख्तर की। और इसीलिए दोस्तों, जब ये सजा हुई तो सबने खबर देखी, लेकिन इस पुरानी चीज को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि बॉलीवुड में जो ये इतनी गंदगी आई है ना, उसके पीछे कुछ विशेष लोगों का योगदान है। वो एक पक्षीय होते हैं, वो एक ही तरह से सोचते हैं, लिखते हैं, और जब सवाल खड़ा होता है तो वो खुद को नास्तिकता का चेहरा, नास्तिकता का एक पर्दा लगा लेते कि मैं तो नास्तिक हूं जी। यही तरीका है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारी भी ताकत बढ़े। और हाँ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना है, एक गीत हमने तैयार किया। आप देखिए, जावेद अख्तर की कहानी बता रहा हूँ, ये भी लिरिसिस्ट है। हमने भी एक भजन लिखा है दोस्तों, मैं लिखता हूँ कभी कभी समय मिलता है, मैंने खुद गाया है। भगत चले आए हैं सावन के महीने में, मैंने खुद गाया है, शूट किया है। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।